हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। जैसे कि हम जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट थी, अब उसका स्टेटस एक यूटी है। तो हुआ ये कि जम्मू कश्मीर जब एक स्टेट थी तब उसकी टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स थी। तो उसकी डिवीज़न 3 पार्ट्स में हुई थी, जम्मू डिवीज़न, कश्मीर डिवीज़न और लद्दाख डिवीज़न। जम्मू डिवीज़न में 10 डिस्ट्रिक्ट्स थी, कश्मीर डिवीज़न में भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स थी और लद्दाख डिवीज़न में 2 डिस्ट्रिक्ट्स थी। एज़ पर दिस एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट थी उसकी 2 पार्ट्स में डिवीज़न कर दी गई। मतलब जस्ट JNK स्टेट को 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। फर्स्ट थी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड थी यूटी ऑफ लद्दाख। मतलब जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न को क्लब करके उन्होंने बना दिया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें 20 डिस्ट्रिक्ट्स थी और लद्दाख को सेपरेट यूटी बना दिया गया जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स थी, दैट इज़ लेह एंड कारगिल। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स मैं आपको लास्ट 2 वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू डिवीज़न में हैं, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स कश्मीर डिवीज़न में हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जानने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अबॉलिश JNK स्पेशल स्टेटस दैट इज़ अंडर आर्टिकल 370 एंड ब्रॉट दिस एक्ट JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इन दोनों पॉइंट्स का मतलब है कि जो JNK का स्पेशल स्टेटस था ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज़ अंडर आर्टिकल 370, वो ख़त्म कर दिया गया और ये एक्ट लाया गया। On 5th August 2019, Amit Shah, Minister of Home Affairs, introduced a bill for this act and passed on the same day in the Rajya Sabha। इस पॉइंट का मतलब है कि जो हमारे होम अफेयर मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने एक बिल पेश किया राज्यसभा में। कौन सी तारीख को? 5 अगस्त 2019 को, और वो बिल पास भी हो गया उसी दिन राज्यसभा में। Then this act came into force on 31st October 2019। मतलब ऑफिशियली JNK को स्टेटस मिल गया एज ए यूटी। कब मिला? 31 अक्टूबर 2019 को। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एज पर दिस एक्ट JNK स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 यूटीज़, फर्स्ट वन JNK एंड सेकेंड वन लद्दाख। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो JNK स्टेट थी उसकी 2 यूटीज़ में डिवीज़न कर दी गई, फर्स्ट है JNK, सेकंड है लद्दाख। इस एक्ट में क्या है? 5 शेड्यूल है, 5 शेड्यूल है, 14 पार्ट्स हैं, 103 सेक्शंस हैं। देन 7th पॉइंट क्या कहता है? द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल फंक्शन एज हाई कोर्ट फॉर बोथ यूटी, दैट इज़ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इसका मतलब है कि जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख है वो सेम, मतलब कॉमन है दोनों यूटीज़ के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, लेजिस्लेचर ऑफ JNK यूनिकैमरल है। मतलब JNK में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी, और जो पहले एज ए स्टेट थी ना तो उसमें वाई कैमरल था। मतलब काउंसिल JNK लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी और JNK लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी, बट अब इस एक्ट के तहत सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसकी टोटल सीट्स हैं 114। पहले 107 सीट्स थी, बट अब 7 इंक्रीज़ कर दी गई हैं और 114 अब हैं, जिनमें से 24 सीट्स POK की है। POK मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। 10th पॉइंट बोलता है यूटी ऑफ JNK विद लेजिस्लेटिव असेंबली और यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब जो JNK है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है बट लद्दाख में नहीं है। 11th पॉइंट बोलता है जो लोकसभा सीट्स हैं ना JNK की वो 5 हैं,
नेक्स्ट पॉइंट में जो लोकसभा सीट्स हैं यूटी लद्दाख की वो 1 है। तो लास्ट पॉइंट्स में लिखा है तो JNK लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एबॉलिश, मतलब अब सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल को ख़त्म कर दिया गया है। ये थे कुछ मेन पॉइंट जो आपको इस एक्ट के रिगार्डिंग जानने थे और आपको अपने माइंड में रखने थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।